वेलकम पेरेंट्स, वेलकम टू आयांश प्री व्लॉग्स। तो ये दूसरा वीडियो है जिसके मैं डिस्कस करूँगी कि बहुत सारी जो इश्यूज होती है पेरेंट्स को बिफोर सेंडिंग द चाइल्ड टू प्री स्कूल। यानी कि जब भी दिमाग में आता है ना कि हाँ अब बच्चा जो पता नहीं क्यों मेरा कैमरा यार ऑटोमेटिकली लाइट ऑन और ऑफ कर रहा है। तो जब भी हमें बच्चे को स्कूल भेजने की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे मेरा बच्चा, जो स्पेशली वो बच्चे, एक मिनट लाइट मुझे सेट करने दीजिए, जो कि सुसु पॉटी ट्रेंड जो होते हैं वो नहीं होते, तो उनके पेरेंट्स को भी डर लगता है कि पता नहीं कैसे स्कूल में जाकर सब कुछ मैनेज होगा, बट मैनेज हो जाता है। अब सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि जब आप डिसाइड करो ना कि हाँ हमें फॉर एग्जांपल कि अच्छा चलो मार्च से हमें बच्चे को स्कूल भेजना है, तो आपको अपना बच्चे का डेली रूटीन जो है वो जनवरी से स्टार्ट कर देना है सेट करने के लिए। ठीक है, आप ये कभी मत सोचिए कि बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो हम उसका रूटीन सेट करेंगे, ऐसा मत करा करिए। तो मैं अपनी बात करूँ तो जब हमें एडमिशन कराना था तो हम जनवरी में गए थे और स्कूल में बात करके आए थे। तब मैम ने बोला था कि आप बच्चे को पहले से सिटिंग कराने के लिए, सिटिंग का मतलब होता है कि बच्चा घुल मिल जाए, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो उसने नर्सरी में एडमिशन लिया बिकॉज उसकी जो प्ले ग्रुप की एज थी वो काफ़ी मतलब थोड़ी सी 1-2 महीने ऊपर हो गई थी। तो इसलिए मैम ने बोला कि प्ले ग्रुप में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम इनका एडमिशन जो है वो नर्सरी में लेंगे। तो नर्सरी में ऑलरेडी प्ले ग्रुप वाले जो पास आउट बच्चे होते हैं वो आए हुए थे, तो उन बच्चों के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाए इसलिए सिटिंग कराना जो है वो मोस्टली स्कूल वाले प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अभी एडमिशन कराएंगे तो आप जनवरी से ही बच्चे को भेज सकते हैं, बट ठंड की वजह से, और भाई ये भी दिमाग में था कि पहले पहले स्कूल भेजना है, कैसे मैनेज होगा ना, तो हमने थोड़ा सा टाल दिया और हमने एडमिशन लिया मार्च में। अब मार्च में जैसा कि सभी पेरेंट्स का होता है कि वो उन्हें डर लगता है ना कि जाकर कहीं सुसु ना कर दे, पॉटी ना कर दे। तो मैंने क्या किया मैं वो आपको बता रही हूँ। जब मुझे बच्चे को स्कूल भेजने का एकदम श्योरिटी हो गई कि नहीं अब मुझे भेजना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पे रह के वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर वो खिलौने खेलेगा। और आप घर पे अगर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे और बहुत सारे वीडियोस में ऐसा ही बोला जाता है कि आप घर पे ही एज अ मदर आप पढ़ा सकते हो बच्चे को, ठीक है, बट पढ़ा सकते हो, लेकिन जब आप बच्चे को स्कूल में डाल देते हो ना तो आपका भी एक रूटीन सेट हो जाता है और बच्चे का भी रूटीन सेट हो जाता है। यानी कि आप एक सिस्टम से बच्चे को पढ़ाने लगते हो, और घर पे क्या होता है कि कभी भी बैठा दिया पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल में डाल देते हो ना तो आप एक सलीके से बच्चे को पढ़ाते भी हो, बच्चा भी बाहर जाके थोड़ा सा सोशल हो जाता है, सोशल इंट्रैक्शन उसका जो होता है घुल मिल जाता है। और थोड़ा सा जो बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं यानी कि जो शाई होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े बोलने लगते हैं और फ्रैंक होने लगते हैं। और घर में मुझे नहीं लगता कि 3.5 साल के बाद बच्चों को घर में रखना चाहिए, अब तो लोग 2.5 साल पे ही डाल दे रहे हैं, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए आपका बच्चा जो है कंफर्टेबल है या नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मुझे श्योरिटी होगी तो मैंने 2 हफ्ते पहले से ही, जैसे कि पहले क्या था कि आज कभी भी उठ जाता था, कभी 8 बजे उठ गया, कभी 7:30 बजे उठ गया, बट फिर मैंने उसको, क्योंकि स्कूल के टाइम ऑलरेडी जब हम एडमिशन के लिए बात करने गए थे तो हमें बता दी गई थी कि 8:30 से लेके और 11:30 तक बच्चे का स्कूल होगा, और जो सिटिंग टाइम वाला रहेगा, मतलब न्यू सेशन का तो ये समय था 8:30 से 11:30, बाकी जो सिटिंग टाइम है तो वो सिर्फ 9:30 से 10:30 यानी 1 घंटे का सिटिंग टाइम था। तो उस हिसाब से मैंने बच्चे को तभी से 6 बजे जो है वो उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि तब सिर्फ सिटिंग करने जाना था। और यकीन मानिए कि अगर आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे बच्चा का हर चीज़ सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी फ्रेश होकर बच्चा जाएगा, बच्चा खाना खाकर जाएगा, और जो कि ज़रूरी भी है, उसके हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए हमने बच्चे को रेडी कर दिया, स्कूल भेज दिया, सिर्फ 3 घंटे के लिए तो भेजना है। तो प्रॉपर आप बच्चे का भी एक रूटीन टाइम टेबल बनाइए, दीवार पे चिपकाइए, इतने बजे ये करेगा, इतने बजे ये करेगा, भले बच्चा नर्सरी और प्ले ग्रुप में ही क्यों ना है, उसका अभी से हर चीज़ सेट होना चाहिए। जब बचपन से आप हर चीज़ सेट करोगे ना तभी वो बड़े मतलब हो जाएगा, तो उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे मेरे अगल बगल के भी लोगों को देखती हूँ, तो बच्चे जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, अगले दिन स्कूल है तो 6:30 बजे उठ के जाना है। तो क्या ज़रूरत है, आप रेयरली जब आपकी मान लो बहुत थक गए हो, बहुत तबीयत खराब है, उस दिन छुट्टी, तो आप थोड़ा देर तक बच्चे को सोने दो, बट ऐसे आप बच्चों को हमेशा एक टाइम पर उठाओ, जो कि मैं करती हूँ और आपको मेरे वीडियोस में आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो
इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी जो है वो मिलेगी। तो ये चीज़ थी, और उसका बेनिफिट मुझे ये मिला है कि 5:45 तक मैं अपने बच्चे को उठा देती हूँ, और फ्रेश वगैरह, फ्रेश का मतलब होता है कि पॉटी एवरीथिंग करके वो 6:30 के आसपास मैं उसको वार्म वाटर और ये किशमिश बादाम जो है वो दे देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद फिर मतलब ब्रश वगैरह सब वो कर लेता है। उसके बाद 7 बजे मैं उसको दाल चावल खिलाती हूँ और थोड़ा सा खेलने कूदने देती हूँ, अगर मुझे टाइम मिल जाता है, बिकॉज किसी किसी दिन उसके मील में टिफ़िन में चपाती वगैरह भी देना रहता है। तो अगर मैं लंच बनाने में बिज़ी हूँ तो मैं उसको खेलने देती हूँ। अदरवाइज़ स्कूल जाने के 15 मिनट पहले मैं उसकी जो बुक है स्कूल की तो वो थोड़ा सा मैं उसको पढ़ाती हूँ और थोड़ा राइम्स वगैरह पढ़ाती हूँ। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा अगर खेल कूद लेगा तो जो उसने दाल चावल खाया है, यानी प्री मील जो उसने लिया है, वो थोड़ा सा उसको पच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस आपको मुझे यही शेयर करना था कि अगर आप भी अपने बच्चे को प्री स्कूल या फिर प्री स्कूल में भेजने जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक रूटीन बच्चे का सेट करो। आप अगर बिजी हो, हाउसवाइफ हो, आपको सारा घर का काम करना है, तो आप किसी और को ये जिम्मेदारी दो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके बच्चे का फिर भी रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को डायपर में भी आराम से भेज सकते हो। ठीक है, और मुश्किल से मतलब मुझे लगता है जितने भी स्कूल्स होंगे किसी भी स्टेट के, 3 घंटे से ज़्यादा बच्चे को नहीं रख रहे होंगे, 3 घंटे 2 घंटे, तो इतने में डायपर में मैनेज हो जाएगा। और बाई चांस अगर बच्चा सुसु पॉटी कर देता है तो वहाँ पे नैनी होती हैं और वो साफ़ वगैरह कर देती हैं। ठीक है, तो ये था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को स्कूल बैग में मैं क्या देती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।